जरा सी आहट होती है। मुझे बिल्कुल नहीं पता इस दुनिया में कहाँ आहट नहीं होती, कहाँ आहट होती है, लेकिन मुझे एक जगह जरूर पता है जहाँ बिल्कुल आहट नहीं होती होगी। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड का नुन्नू। ले आया। ओह वाओ, ये स्पिरिट बोर्ड है ना? कहाँ से लाया? अपने फ्रेंड के घर से लेकर आया हूँ, चला जा। तो मैं तुम लोग को स्पिरिट बॉक्स और ओइजा बोर्ड के बारे में बता देता हूँ। तो ये लूडो और सांप सीढ़ी जैसी दिखने वाली चीजें अक्सर तुम्हारे आसपास के जो भूत प्रेत होते हैं ना, उनसे बातचीत करने के लिए यूज करा जाता है। मुझे सही में समझ नहीं आता कि ऐसी चीजें लोग बनाते ही क्यों है। ये लोग जिंदा इंसान को तो व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देते, फिर मरे हुए इंसान से पूछते तुम्हारी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिल रही। और इस ओइजा बोर्ड से मुझे एक 11th क्लास का किस्सा याद आया, मैं तुम लोग को सुनाता हूँ। तो एक बार क्या हुआ था 11th क्लास में, मेरा गेम का पीरियड चल रहा था और मेरी आधी क्लास ग्राउंड में चली गई और आधी क्लास में बैठ के बकचोदी दे रही थी। तो उस टाइम में अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने से ज्यादा वॉलीबॉल खेलने में ध्यान रखता था, तो मैं चुपचाप ग्राउंड में चला गया। लेकिन खेलते खेलते मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग गई, तो मैं पानी की बोतल लेने क्लास में वापस आया और पता है मैंने क्लासरूम में क्या देखा? 5 बच्चे, 2 लड़के, 3 लड़कियां जमीन पे गोला बना के बैठी हैं। और मैं थोड़ा और पास गया तो मैंने देखा उन लोगों ने कागज पर पेंसिल से ओइजा बोर्ड की ड्राइंग बनाई थी और उसके इस्तेमाल से वो आत्मा बुलाने की कोशिश कर रहे थे। और जानकारी के लिए बता दूं, मैंने 11th में साइंस ले रखी थी, मतलब ये ओइजा बोर्ड वाली हरकत साइंस क्लासरूम में हो रही है। खैर छोड़, वो बात अलग है। उसके बाद मैंने कॉमर्स ले लिया। ये वाली स्टोरी तुम्हें कभी और सुना दूंगा। हम अभी फिलहाल अपनी वीडियो पे चलते हैं। हम सबको अपने दोनों हाथों से इस बोर्ड को पकड़ना है, उसके बाद अपनी आंखें बंद करके कंसंट्रेट करना है। फिर हम सब लोग एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे और इन क्यूब्स को बोर्ड पर डालेंगे। इन क्यूब्स के लेटर्स के जरिए आत्मा हमें आंसर्स देंगी। सिंपल। इस लड़की ने अपना पूरा बचपन ना सिर्फ एक गेम खेल के बिताया है। लगता है ये स्पिरिट बॉक्स के साथ खेल पाएगी। ये लड़की आत्माएं बुलाने बैठी है। इसे देखकर लग रहा है अगर इसके किसी भी दोस्त ने हल्की सी छींक भी मार दी ना, अभी इसकी खुद की आत्मा उछल के स्पिरिट बॉक्स के ऊपर आ जाएगी। तुम लोगों ने देखा? क्या देखा? ये चेहरा, इसकी आंखें अभी ग्लो कर रही थी रेड कलर में। अगेन यू स्टार्टेड यार अनामिका। सच में मेरी बात मानो। इस एपिसोड को देखने के ना 2 नजरिए हैं। पहला नजरिया ये है कि 4 चूतिए बच्चे जिनका नंबर कॉल सेंटर वालों ने ब्लॉक कर रखा है, वो आधी रात कबाड़ी वाले से उधार लिए कमरे में भूतों से वार्तालाप करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा नजरिया ये है कि 4 चौथी फेल चंचल बच्चे चांदनी रात में कमरे के अंदर बैठ के अपनी जिंदगी में ऐसी चुनौतियों को बुलावत दे रहे हैं जिनसे कुछ ही देर में उनकी फटके 4 होने वाली है। हमारे अलावा अगर यहाँ आसपास कोई है तो जवाब दो, जवाब दो। आसपास कोई भी है तो जवाब दो, जवाब दो। आसपास कोई भी है तो जवाब दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये भूत बुला रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति का कंटेस्टेंट? रट लगा रखी है, जवाब दो, जवाब दो। सोचो तुम एक आत्मा हो, तुमने पूरा दिन लोगों को डराया और अब तुम थके हारे घर वापस आ रहे हो और जैसे ही तुम अपने रूम पे पहुंचते हो तुम्हें दिखता है 4 बच्चे मोमबत्ती जला के कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। ऐसा भूत तुम लोग को बुरा नहीं लगेगा? हैशटैग मरने के बाद भी जीने दो। और अगर तुम में से किसी ने भी ट्राई किया ना कि रात के 2:30 बजे अपने 4 दोस्तों को बुला के अंधेरे रूम में जवाब दो, जवाब दो चिल्ला रहे हो, तो भूत आए ना आए मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा बाप आएगा और ऐसा झापड़ लगाएगा ना, उसी स्पिरिट बोर्ड पे मूत दोगे तुम। सोचो एक इंसान है जिसने समाज के सवालों से परेशान होकर अपनी जान दे दी और अब वो आत्मा बन गया और वो खुश है, लेकिन अभी भी 4 फुद्दू बच्चे हैं जो अपना कैरम बोर्ड लेके उस आत्मा के पीछे पड़े कि जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। कोई भी अपने हाथ बोर्ड से नहीं हटाएगा। कौन है? करण? ये लड़की चाहती तो बच्चों के साथ ऊंच नीच का पापड़ा खेल के खुश रह सकती थी, लेकिन नहीं, हमें तो रोडीज में जाने के लिए एडवेंचर करना है। राहुल, ये राहुल कौन है? कुछ कुछ होता का शाहरुख खान है राहुल। अंजलि टीना से बोर हो गया इसलिए तुझसे मिलने आया है। मुझे अनामिका प्लीज अपना हाथ रखो, प्लीज अपना हाथ। मुझे लगता है इस टाइम जो हमारा भूत है राहुल, वो अनामिका से दोस्ती करना चाहता है, क्योंकि राहुल ने मरने के बाद भी एक ही रट लगा रखी है, प्यार दोस्ती है। तो मूवी में पहले इससे शादी करता ना। कुछ कुछ होता मूवी में जो शाहरुख खान का कैरेक्टर है राहुल, पूरी मूवी में राहुल दोस्ती का चौथा 14 बना घूम रहा था। पूरी मूवी में प्यार दोस्ती है, प्यार दोस्ती है। इसी डायलॉग के चक्कर में आज भी लड़के फ्रेंड जोन से नहीं निकल पा रहे। जितने लड़के भी अभी फ्रेंड जोन में फंसे ना, तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि चुपचाप दूसरी लड़की ढूंढ लो, और दूसरा रास्ता ये है कि जिस लड़की ने तुम्हें फ्रेंड जोन किया उसको पटाने के लिए तांत्रिक विद्या सीख लो। खैर हम लोग अपनी वीडियो पे आ जाते हैं। पता नहीं मैं ऑफ टॉपिक क्यों चला गया। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं इन चारों को लूडो खेलना भी भुला देता।
इनके लूडो की सारी गोटियां हवा में आ गई हैं, लेकिन अभी भी इन्होंने अपना हाथ नहीं उठाया वहां से। इन चारों से ना मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें अपनी जान पे खेलने का इतना शौक है तो आत्मा क्यों बुला रहे हो, कुछ और बुला लो। विजय माल्या से कांटेक्ट करने की कोशिश करो, पता पकड़े जाने के डर से आधे पैसे तुम्हें दे दे, लेकिन नहीं, इन्हें तो पहले भूत ही बुलाना है जो सबसे पहले आके इन्हीं की गांड तोड़ेगा। मैं सच बता रहा हूँ, इस एपिसोड से ज्यादा डरावने ना मुझे कभी कभी बादशाह के गाने लगते हैं। इन लोगों को कुछ सीखना चाहिए बादशाह से, वो अपने गाने से 3 मिनट में लोगों को डरा देता है। अब अनामिका, रुको। तो गाइज ये है हमारा भूत राहुल, जिसे बुलाने की इतनी ज्यादा कोशिशें हो रही थी। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे इन चारों ने इतनी मुश्किल से राहुल भाई को बुलाया यहाँ पर, तो पक्का ये चारों राहुल भाई से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। और मैंने भी यही सोचा था, इन चारों ने इतनी शिद्दत से भूत बुलाया तो शायद जेईई नीट का एग्जाम पोस्टपोन कराएंगे या उससे काला जादू सीखेंगे, लेकिन इन चारों ने जो किया ना, तुम ही देख लो। रुको। ये चारों भूत को बुला के खुद भाग गए भूत। तो मैं इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, अगर तुम फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर लेना। अब मैं आप सीधा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय। Sex. इन बच्चों को क्या हुआ? ओह माय गॉड, ये आजकल के बच्चे, इन्हें समझना भी मुश्किल है और समझाना भी। अगर ये वीडियो तुमने रात में देखी है तो हनुमान चालीसा की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके सुन लेना।